गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हाय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी विद सुधीर में। आज हम सीखेंगे आरओ को अपने घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। एक समस्या अक्सर आप लोगों को देखने को मिली होगी। अगर आपके घर में आरओ लगा है, हमारा आरओ सही काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी मोटर बंद हो जाती है। ध्यान रखिए, मैंने बोला अचानक उसकी मोटर बंद हो जाती है। आप इस चीज को चेक कीजिए कि उसके अंदर कई बार लाइट आ रही होती है, लेकिन मोटर नहीं चल रही होती है। ना ही वेस्ट पानी आ रहा होता है, ना ही प्योर पानी आ रहा होता है। हम क्या करते हैं, मैकेनिक को फोन करते हैं अपने आरओ को रिपेयरिंग के लिए। जो भी हमारे घर पे मैकेनिक आता है वो घर पे आता है। कई बार वो पैसे बनाने के चक्कर में आरओ में कि फिल्टर खराब है, मेम्ब्रेन खराब है, मोटर खराब है, इस तरह की समस्या बताने लग जाता है, जो कि 2000-3000 का बिल बैठा के आपका चला जाता है। तो डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की समस्या आपके कई बार आपके आरओ में आ जाती है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि आप अपने आरओ को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम आपने तभी करना है जब आपका मैकेनिक आने में समय लगा रहा हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको घर पे नहीं आ पा रहा है, किसी कारण वजह से, हो सकता है वो बिजी हो, वो अलग मैटर है। तो आप परेशान हैं। आपको कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनकी बॉडी आरओ की हैबिचुअल हो जाती है और वो एक दिन भी आरओ के पानी के बिना नहीं रह पाते हैं। इस कंडीशन में ही आपको ये काम करना है। आपने आरओ में देखा होगा, ये तकरीबन हर आरओ में लगा होता है ये इस तरह का स्विच। इसको माइक्रो स्विच बोलते हैं। इसके अंदर 2 कनेक्शन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसके अंदर 2 तारें लगी होती है और इसको मैं आपको लाइव ठीक करके चेंज करके दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहिएगा। और इसको रिपेयर कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं, वो आप यहाँ पर सीखेंगे। और जो लोग आज इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिससे कि आप अपने घर के आरओ को अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं और आपका पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमने आरओ का कवर उतार लिया है और जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा था ऑटो कट की, हर आरओ में ये ऑटो कट लगा होता है। कई बार ये प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी वजह से हम 2-3 दिन मैकेनिक का वेट करते रहते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं गंदा पानी पीने के लिए, जिससे कि हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। आइए हम दिखाते हैं कि आप इसको खुद से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये होता है ऑटो कट स्विच। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस स्विच की ख़राबी की वजह से पूरा का पूरा आरओ डिस्कनेक्ट हो जाता है, आरओ नहीं चलेगा। आपने एक छोटा सा काम करना है, इस स्विच के जो 2 तार लगी होती हैं उनको निकाल लेना है और ये स्विच बिल्कुल तरीके से बिल्कुल आपको फ्री कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैंने किया है। इसके अंदर 2 तारें लगी होती हैं, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये 2 तारें हैं। अब आपने क्या करना है, इन 2 तारों को आपस में मिला देना है। और ध्यान एक चीज़ का रखना है, जब आप ये काम कर रहे हो तो आरओ का स्विच बोर्ड के अंदर ना लगा हो। आपने बोर्ड के अंदर से आरओ का स्विच निकाल कर ही ये काम करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आरओ को डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपने एज इट इज़ उसको फिट कर लेना है। इसको अब खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक लगा होता है, लॉक सिस्टम होता है इसके अंदर। ये तार हमने जोड़ के इसको तारों को आपस में मिला के इस स्विच को हमने डायरेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑटो स्विच अब बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। अब हम बोर्ड में आरओ का स्विच लगाते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल अब हमारा आरओ बिल्कुल ओके है, बिल्कुल काम कर रहा है। ये काम आपने तभी करना है जब आपका मैकेनिक आने में समय लगा रहा हो और आप पानी के वजह से प्रॉब्लम में हो, तो आपने ये काम इमरजेंसी में ही करना है, जिससे आप 1 टैंक, 2 टैंक, 3 टैंक आपके मैकेनिक के आने तक आप अपने घर में इमरजेंसी में पानी यूज कर सकें। तब आरओ पूरी तरीके से काम कर रहा है। ये तार जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अलग कर दिया है, ये स्विच बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट है। इस स्विच का मेन काम है, हमारे आरओ में जब भी पानी भरता है ये ऑटो कट
टैंक भरने के बाद में इस आरओ को बंद कर देता है, मोटर को बंद कर देता है पूरे तरीके से। अब ये टैंक भरने के बाद ये जो कनेक्शन है ये ऑटो कट नहीं करेगा, हमारा आरओ चलता रहेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आरओ भर जाए आपने स्विच निकाल देना है। ये हमारा आरओ अब बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम अब अपने ऑटो कट की समस्या को इमरजेंसी में ठीक करके अपना काम चला सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो स्विच हमने निकाला है उस स्विच को अपने मार्केट में लेके जाना है, उसी तरह का स्विच लाना है और आपने ऐसे ही जो तार हमने डायरेक्ट कर रखी है उनको स्विच के अंदर लगा देना है। आपका ऑटो कट भी काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको लगा हो कि आपके नॉलेज की कुछ चीजें हैं, आपके काम आने वाली कुछ चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं या बताई जा सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।